हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टॉपिक। और पिछले कुछ वीडियोस में हमने एक्टिव पैसिव के बेसिक रूल्स और डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, प्रश्नवाचक वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। रूल्स एग्जैक्टली वही रहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य की जो संरचना है वो वही रहनी चाहिए। बाकी रूल्स हमें वही अप्लाई करने होते हैं जो हमने नॉर्मली एक असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने वक्त अप्लाई किए थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और इनका स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं ताकि आगे हमारा ये टॉपिक और इजी हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए, हेमा हैज़ joined this company। अब गौर से देखिए, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव तो नहीं है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव में यानी एक सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य में और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या फ़र्क होता है? सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से कहाँ आती है? पहले आती है। अगर मैं इस हैज़ को यहाँ से हटा के और हेमा से पहले यहाँ रख दूँ तो ये सेंटेंस बन जाएगा अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? हैज़ हेमा जॉइन दिस कंपनी? क्या हेमा ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है? और अगर हम इसी को क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बनाएंगे तो इसी से पहले आप कोई क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए, जैसे when, why, how, what, which, whose, whom। ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, प्रश्नवाचक शब्द, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। और यही एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। दैट्स ऑल। बाकी रूल्स वही रहेंगे। आपको हेल्पिंग वर्ब जब ऐड करनी है तो आप सब्जेक्ट से पहले ऐड करेंगे। ध्यान कहाँ रखना है? जब हम हेल्पिंग वर्ब्स में कुछ जोड़ते हैं, जैसे कि बी, बीइंग, बीन, पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त जब हम ये चीज़ें जोड़ते हैं तो वो हमें इस सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के साथ जोड़नी है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के साथ। चलिए एक एक्सरसाइज लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते वक्त इसको और अच्छे से समझते हैं। ये सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इनके एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब ये कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं? ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव हैं, क्योंकि इन सब की शुरुआत किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। वर, डिड, एम, ये सारी सहायक क्रियाएँ हैं। तो इनको चेंज करने के रूल्स भी वही रहेंगे। कौन से? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल क्या होता है अपना? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, करेक्ट। सेकंड रूल होता है अपना हेल्पिंग वर्ब ऐड करना। थर्ड रूल होता है अपना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ और लास्ट रूल इसका अपोजिट, सब्जेक्ट को बाई या फिर कोई अच्छी सही प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट की जगह रखना, करेक्ट। इन्हीं 4 रूल्स को यहाँ अप्लाई कर देना है। ध्यान किस बात का रखना है कि जो चीज़ जहाँ है स्ट्रक्चर में, संरचना में, वो वही रहनी चाहिए। जैसे देखिए, कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो अब हेल्पिंग वर्ब भी यहीं आएगी। यू क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ लाएंगे तो इसी जगह लाना है, या बिगिनिंग में नहीं। ये क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की जो भी फॉर्म हमें पैसिव वॉइस में लिखनी है, थर्ड फॉर्म, वो यहीं लिखेंगे। और ये है ऑब्जेक्ट, तो इसकी जगह हम इस सब्जेक्ट को एजेंट बना देंगे। दैट्स ऑल। 4 चीज़ें हैं, उन्हीं 4 चीज़ों की जगह वही 4 चीज़ें आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना। ऑब्जेक्ट है द कार, इसको हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं द कार। पहला रूल कंप्लीट। सेकंड रूल हेल्पिंग वर्ब,
तो हेल्पिंग वर्ब देखो क्या है, कैन, कोई भी मॉडल हो हम उसमें बी जोड़ देते हैं तो पैसिव वॉइस बन जाता है। तो यहाँ कैन का कैन ही रह जाएगा, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बी यहाँ नहीं जुड़ेगा, बी आगे मेन वर्ब के साथ जुड़ेगा यहाँ। बस ये एक बात अगर आपने ध्यान में रख ली तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बहुत इजीली चेंज कर दोगे, ठीक है। अब थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन। और लास्ट रूल, सब्जेक्ट को यू को यहाँ एजेंट बनाना, तो बाई यू, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। वही रूल रहे, रूल्स में कोई चेंज नहीं आया, स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना होता है, दैट्स ऑल। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, दे सब्जेक्ट है, प्लेइंग मेन वर्ब है और लूडो ऑब्जेक्ट है। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, तो यहाँ पर आ जाएगा लूडो। उसके बाद में सेकंड रूल, हेल्पिंग वर्ब। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट लूडो बन गया ना, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा टेंस है, वर प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम क्या करते हैं, वाज या वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके बीइंग जोड़ देते हैं। लूडो सिंगुलर है, एक वचन, तो हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे वाज जोड़ देंगे। और बीइंग जोड़ना है तो यहाँ नहीं, हम आगे जोड़ेंगे बीइंग। सेकेंड रूल कंप्लीट। थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। और लास्ट रूल दे है, तो बाई देम। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, डिड शी हेल्प यू। डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करना, तो देखिए डिड आ गया, डिड यानी पास्ट सिंपल, हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में डिड की जगह वाज या वर, तो यू के साथ क्या आएगा यहाँ पे, वर, वर यू। जोड़ना कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं जोड़ना, सिंपल में कोई कुछ नहीं जुड़ता। अब थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। और लास्ट रूल, शी का ऑब्जेक्ट या एजेंट, तो बाई हर, क्वेश्चन मार्क। लास्ट, एम आई डूइंग माई वर्क, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। माई वर्क पूरा फ्रेज ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आप माई वर्क को सब्जेक्ट की जगह ले आइए, तो क्या हो जाएगा, माई वर्क, ठीक है ना। पॉजेसिव फॉर्म है, एज इट इज़ रहेगी, माई वर्क। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ऐड करना, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम डूइंग। एम डूइंग दोनों को देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज, आर, एम में से। माई वर्क के लिए क्या आएगा, इज। जोड़ना क्या होता है कंटिन्यूअस में, बीइंग, यहाँ जोड़ देंगे बीइंग। थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म, तो डूइंग की थर्ड फॉर्म होती है डन। और लास्ट, डन का आई का बाई मी, क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल ही मेथड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। अब चलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस की ओर। तो ये सारे सेंटेंसेस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन कौन से, जो किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, जैसे कि वाई, हाउ, व्हाट, ठीक है ना। इनको भी हम वैसे ही चेंज करेंगे, वही 4 बेसिक रूल्स अप्लाई करेंगे। ध्यान किस बात का रखना है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर वही रहना चाहिए। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ये वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह रह जाएगा। डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसी जगह आएगी। ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे पैसिव वॉइस में। वॉच मेन वर्ब है इस सेंटेंस की, तो यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पैसिव वॉइस में। और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, एजेंट बना देंगे। तो रूल वही रहेंगे और अप्लाई अपने को थोड़ा ध्यान से करना है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें अगर कुछ जोड़ना हो तो उस बात का हमें इसी की तरह ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना, ठीक है ना। मूवीज़ को यहाँ यू की जगह ले आएंगे, मूवीज़, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब ऐड करना, तो हेल्पिंग वर्ब ऐड करने के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, डू। अब डज डू दिया हुआ हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं, इज, आर, एम। मूवीज़ के लिए क्या आ जाएगा, आर। जोड़ना होता है क्या, कुछ नहीं जोड़ना होता प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में। तो इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या रह जाएगा, वॉच का वॉच्ड हो जाएगा। और फिर लास्ट रूल क्या हो जाएगा अपना, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की जगह एजेंट बनाना, बाई
यू क्वेश्चन मार्क। और क्या बच गया वाई, इसको आप पहले लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए, एज इट इज़ अपनी जगह आ जाएगा। अगला चलिए हाउ, क्वेश्चन वर्ड है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए हाउ। उसके बाद में पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना। ऑब्जेक्ट क्या है, मनी, सब्जेक्ट की जगह ले आइए सुमित की जगह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मनी, ठीक है। सेकेंड रूल, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना। यहाँ पर कौन सा टेंस दिया हुआ है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। जब हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो क्या करते हैं, हैज़ हैव में से ही कुछ यूज़ करके बीन जोड़ देते हैं। मनी के लिए हैज़ ही आएगा। अब बीन जोड़ना है तो यहाँ नहीं जुड़ेगा, आगे जुड़ेगा, यहाँ जोड़ देंगे बीन। फिर सेव्ड की थर्ड फॉर्म सेव्ड ही होती है। और लास्ट एंड फाइनल रूल, सुमित को एजेंट बना देंगे बाई सुमित और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, इजी है। नेक्स्ट, व्हाट डज ही डू। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या है क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। आगे ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो अपना पहला रूल ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना। तो अब क्या करें, अब सिर्फ इतना ही करना है कि पहला रूल काम में नहीं लेना, उसके अलावा बाकी जो 3 रूल है वो काम में ले लीजिए, बहुत सिंपल है। तो पहले आप क्या करेंगे, व्हाट को लिख देंगे। अब पहला रूल होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना, लेकिन वो तो है नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाइए। सेकंड रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना। तो हेल्पिंग वर्ब ऐड करने के लिए देखिए डज, वही बात है, डज और डू। प्रेजेंट सिंपल हो तो क्या करते हैं, इज आर एम यूज़ करते हैं। अब हम किसके अकॉर्डिंग इज आर एम को यूज़ करें, सब्जेक्ट तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो आप व्हाट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिए। यानी व्हाट क्या है, सिंगुलर ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इज यूज़ कर लेंगे। समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम सब्जेक्ट भी नहीं बना सकते ही की जगह किसी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, उसको लैप्स कर देंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद में सेकंड रूल पे बढ़ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे। हमने कर दी, डज दिया हुआ था, प्रेजेंट सिंपल, इज आर एम में से यूज़ करना था, इज यूज़ कर लिया, आर कर नहीं सकते, एम कर नहीं सकते, तो इज कर लिया। उसके बाद में थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। और लास्ट एंड फाइनल रूल बाई ही यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, ही सब्जेक्ट है, इसको एजेंट बना देंगे बाई हिम, तो व्हाट इज डन बाई हिम। और सेम ऐसा ही एग्जांपल ये है, तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मेहुल सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और ब्रिंग क्या है, मेन वर्ब, और आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। तो क्या करना है, वही पहला रूल काम में नहीं आएगा, बाकी 3 काम में आ जाएंगे। देखिए व्हाट अपनी जगह रह गया। अब आगे पहला रूल तो काम ही नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट किसको बनाएं, तो आप सीधा हेल्पिंग वर्ब के रूल की ओर चले जाइए। यहाँ पर विल दिया हुआ है, विल यानी मॉडल है, कोई भी मॉडल हो, बी जोड़ दो, तो विल, और सब्जेक्ट न होने की वजह से इसके पास ही जुड़ जाएगा विल बी। व्हाट विल बी, थर्ड रूल थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की क्या होती है, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। और लास्ट एंड फाइनल रूल, ये सब्जेक्ट था, इसको एजेंट बना दो बाई मेहुल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने की ट्रिक होती है। बस एक चीज़ हमें नोटिस में रखनी होती है, बहुत ही केयरफुली करना होता है, स्ट्रक्चर वो बदलना नहीं चाहिए, बाकी वही रूल रहते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हु और हुम से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको चेंज करने का रूल थोड़ा सा अलग होता है, उनमें हमें एक स्टेप और करनी होती है, वो हम जानेंगे ठीक इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में बताई हुई चीज़ों को एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हु और हुम से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।